राधे 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 कृष्णा सभी को राधे राधे। और आप देख रहे हैं लड्डू को कितने सुंदर लग रहे हैं ना मोरपंखी ड्रेस में, और ये बहुत ही नन्हे से हैं। और ड्रेस देखो इनकी, मुझे तो ये बड़ी बड़ी ड्रेस में ही बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप सब ने ना मुझे इतनी सारी बातें बताई हैं कि कान्हा जी को क्या नहीं देना चाहिए, जब हम उनकी सेवा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं तो खाने में हमें क्या नहीं देना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे बताया। और उसका कारण मैंने आचार्य जी से जान लिया है कि उन्हें क्यों नहीं देते हैं। क्योंकि एक चीज़ होती है कि ये तो हमें लग रही है नेचुरल है, लेकिन क्यों नहीं देनी चाहिए, वजह भी तो होनी चाहिए ना, पता कि क्यों नहीं देनी चाहिए। तो चलिए मैं आप सबको बताती हूँ। वैसे तो जो कान्हा जी की सेवा करते हैं उन्हें पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है, जैसे मैं थी, मुझे नहीं पता था अब तक, अब मुझे पता चला है तो मैं आप सबके साथ बता रही हूँ। वैसे चाय को लेके इतनी बड़ी बात नहीं है। चाय ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता में आती है, अंग्रेज़ों के ज़माने की, अंग्रेज़ों द्वारा बनाई हुई है ना। लेकिन हम लोग उसे चाय को पीते क्यों हैं? हमें थकान हो गई है, थोड़ी सी मतलब सुस्ती दूर हो जाएगी उससे, जैसे फुर्ती आ जाती है शरीर में, ठंड हो रही है तो गर्माहट मिलती है, थोड़ी सी चाय पी ली। लेकिन अगर आप उसे कंटिन्यू पीते रहेंगे, रेगुलर पीते रहेंगे, उसे दिन में कई बार पिएंगे ना, तो उसका ना, उसे बोलते हैं फिर नशीली। तो वो क्या हो जाएगी, फिर एक नशे की तरह हो जाएगा। जैसे शराब पी रहे हैं तो हैबिट बन जाती है ना। तो वो जो हैबिट बन जाती है ना चाय को बार बार पीने वाली, वो गलत है। अगर आप उसे सुस्ती दूर करने के लिए पी रहे हो, या फिर ठंड लग रही है, थोड़ी सी चाय बना के पी लेते हैं अच्छी सी अदरक और मतलब लौंग इलायची डाल के, तो फिर अपना काम में लग जाएंगे। ऐसे पीना गलत नहीं है, और ना ही भगवान को देना गलत है। लेकिन अगर आप उसे रेगुलर दे रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि उसकी हैबिट पड़ जाती है। हैबिट पड़ने पे क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी शरीर में, गैस बनेगी, पेट खराब रहेगा, कुछ ना कुछ मतलब स्टमक प्रॉब्लम हो ही जाएगी, ये पक्का है। इसलिए कान्हा जी को चाय नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ ठंड की वजह से देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर मैंने उनसे लहसुन प्याज का तो मुझे खैर पता ही था कि उन्हें लहसुन प्याज क्यों नहीं दिया जाता है, वो तो सभी को नॉर्मली पता है। तो लेकिन मसूर की दाल, उड़द की दाल, आपने मुझे बताया कि उन्हें मसूर और उड़द की दाल नहीं देते। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता था क्यों नहीं देते हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि उड़द की दाल जो होती है वो पचने में भारी होती है ना। तो अब बच्चे हैं, बच्चों को उड़द की दाल नहीं दे सकते, उन्हें मतलब हजम नहीं होगी। या फिर जैसे हमने शाम के समय बना दी तो वो तो किसी को भी हजम नहीं देगी, उल्टा आपको नुकसान ही देगी, दर्द भी कर सकती है, बाय हो जाती है। तो इस तरीके से उड़द की दाल तो हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए। वैसे एक बात बताऊं तो हमारे यहाँ उड़द और मसूर की दाल नहीं बनती। जब से मेरी शादी हुई मुझे पता भी नहीं था, मायके में बनती है, लेकिन ससुराल में मैंने उड़द की दाल और मसूर की दाल यहाँ नहीं बनती है। मुझे रीज़न भी नहीं पता था, ना कभी पूछना चाहा। और लेकिन अब जब पता चला है तो समझ में आ गया कि क्यों नहीं बनती है। मायके में खाते थे, बस लहसुन प्याज नहीं खाते, वो तो पहले से ही था। लहसुन प्याज नहीं, हमने मतलब अपने घर में देखा भी नहीं मायके में, ना ही ससुराल में। लेकिन हाँ, मसूर की दाल, उड़द की दाल खाते हैं वहाँ पर, लेकिन मेरी ससुराल में नहीं खाते हैं, हम यहाँ नहीं खाते हैं। तो उड़द की दाल के बारे में मैंने बताया आपको। लेकिन जो ये मसूर की दाल है ना, उसके पीछे भी लहसुन प्याज की तरह ही एक कथा है, और जो उन्होंने मुझे बताई। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कामधेनु गाय उत्पन्न हुई थी, माता कामधेनु गाय माता। तो वो देवराज इंद्र ने, देवताओं ने वो जमदग्नि ऋषि को दी थी, उन्होंने वो गाय जमदग्नि ऋषि को। और तो उन्होंने उनके पास, उन राजा का मेरे नाम याद नहीं आ रहा, जो उन्होंने बताया था, सहस्र बाहु कादली अर्जुन, पता नहीं कुछ इसी तरीके से नाम था उनका। तो उन्हें जैसे भोजन कराया तो उन्होंने वो गाय पसंद आ गई, कामधेनु गाय। तो वो उन्हें मतलब बलपूर्वक ले जाना चाह रहे थे वहाँ से ऋषि के लिए, मना करने के बावजूद भी। राजा है, राजा अपने घमंड में थोड़ा सा रहा, तो उन्होंने मतलब इसी कोशिश में गाय माता को उन्होंने तीर मारे। तो वो जो तीर के थ्रू उनका जो रक्त निकला, उस रक्त से ये मसूर की दाल के पौधे उत्पन्न हुए थे ये। तो जैसे लहसुन प्याज के लिए है राहु केतु वाला, इसी तरीके से गाय के रक्त से ये मसूर की दाल का पौधा उत्पन्न हुआ है। तो फिर हाँ, ये जाहिर सी बात है कि ये हम प्रभु को नहीं खिला सकते हैं बिल्कुल भी, ये वर्जित है। और सबसे बड़ी बात, जैसे लहसुन प्याज है, वो राहु केतु यानी राक्षस के खून से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उस खून में अमृत मिला हुआ था।
उस खून में अमृत था, तो इसलिए इनमें औषधीय गुण भी है। लहसुन प्याज में औषधीय गुण भी है ना। लहसुन प्याज को आप खाओ। लहसुन क्या होता है? लहसुन से सबसे बड़ी बात जो एक होती है ना, वो ये होती है कि अगर किसी का खून गाढ़ा हो गया हो तो उसे लहसुन का सेवन कराइए, खून डेफिनेटली पतला होगा, है ना। जैसे खून गाढ़ा हो जाता है ना। और वैसे भी खांसी में भून के प्याज का भी इसी तरीके से, तो इनमें औषधीय गुण है, लेकिन वे राक्षस के खून से हैं, तो इसलिए ये तामसिक भोजन में आते हैं। और ये मसूर की दाल भी तामसिक भोजन में ही आती है। इसी तरीके से ये गाय माता के खून से है, तो इसमें इतने ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, मतलब इनमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है मसूर की दाल के, लेकिन वे गाय माता के खून के हैं। तो जो मेन है, जो हिंदू शास्त्र है, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार तो कर्मकांडी ब्राह्मण या फिर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं मसूर की दाल को खा सकते। जैसे हमने लहसुन प्याज को अवॉइड किया है, उसी तरीके से हमें मसूर की दाल को भी अवॉइड करना है। बस मुझे भी समझ में आ गया है, आप सबको भी समझ में आ गया होगा। बस मुझे हमारे घर यहाँ पे ससुराल में खाते नहीं है, ना ही उड़द की दाल खाते हैं, ना ही मसूर की दाल खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं वो मुझे अब पता चला है, जब मैंने उनसे, आप लोगों ने मुझे बताया और मैंने फिर आचार्य जी से पूछा कि क्यों नहीं खाते हैं, तो बस पता चल गया फिर मुझे रीज़न भी। लेकिन चाय को लेके ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इमरजेंसी में या फिर कुछ कभी कभी, जैसे ठंड थी, आज ठंड है ज़्यादा, तो आज अब हम अपने लाला को दही नहीं देते या मट्ठा नहीं देते हैं, उन्हें आज हम थोड़ी सी चाय दे देते हैं अदरक वाली, तो ऐसे दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं। इसमें डरने वाली बात नहीं है कि कान्हा जी को चाय क्यों पिला रहे हो आप लोग। अरे पिलाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसे रेगुलर मत दो। ये नहीं है कि हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन, नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी जब होती है, जब हमें उस चीज़ की दवाई की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से। जैसे आज कान्हा जी थक गए हैं या थोड़ा सा हमें ये लग रहा है ठंड है, तो उन्हें थोड़ी मसाले वाली चाय बनाकर पिला दी, बस, इससे ज़्यादा और नहीं। लेकिन लहसुन प्याज और मसूर की दाल, इन्हें तो अवॉइड ही कीजिए। जैसे लहसुन प्याज को करते हैं, वैसे ही मसूर की दाल को अवॉइड कीजिए। एंड उड़द की दाल, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसमें पचने वाली दिक्कत है कि वो पचती नहीं है, हजम नहीं होती है जल्दी से। और राधे राधे सभी को, राधे राधे, राधे राधे कृष्णा, जय श्री राधे।